गुड इवनिंग बेटा। बेटा मैंने आपको जो लेसन स्टार्ट करवा रखा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम चल रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आईपैक्स सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आईपैक्स सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के एग्जांपल मैंने आपको वीडियोस सेंड किए हैं और रेगुलरली उनके एग्जांपल मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इन दिस पैटर्न वी हैव सम अनदर एग्जांपल। मेरे पास कुछ और एग्जांपल आते हैं और कैसे करके इन एग्जांपल में ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इनका नाम लिखते हैं। सो इसी कैटेगरी का जो नेक्स्ट एग्जांपल बनता है वो मैं लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर यहाँ 1 लिख दूँगा। दिस वन ये लिया हमने, ये Fe आ गया, यहाँ हो गया C5 हो गया, H5 हो गया, होल ट्वाइस हो गया ये, और ऐसे करके हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये Fe हो गया, C5 हो गया, H5 हो गया और होल ट्वाइस हो गया। ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने आप में न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो स्पेशीज़ यहाँ पे आ रही है वो है हमारे पास दिस वन C5 और H5। ये ऐसे करके हमने लिख दिया। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि जो ये यहाँ पे है ये कौन सा लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम क्या होगा। हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच लिगेंड। तो इस लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे बेटा, इससे समझेंगे एक्चुअल में इसका जनरेशन कैसे करके हुआ, थोड़ा इसको समझेंगे हम। कि जैसे मान लो हमारे पास बेटा ये मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे लिखा, दिस वन, इसे मैं बोलूँगा दिस वन साइक्लोपेंटेन। क्या है बेटा, ये साइक्लोपेंटेन है। और ये जो साइक्लोपेंटेन है, इस साइक्लोपेंटेन के अंदर आप देखेंगे, इसे साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला अगर लिखेंगे आप तो इसे लिखेंगे C5 हो गया और H इसका 10 बनता है। ठीक है बेटा, इसे साइक्लोपेंटेन में एक चेंज में करता हूँ। क्या चेंज करता हूँ, इसको हम एल्कीन के अंदर चेंज करते हैं, साइक्लोपेंटीन बनाते हैं इसका। अगर हम इसका साइक्लोपेंटीन बनाते हैं तो साइक्लोपेंटीन बनाते हुए यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया यहाँ। अब इसका नाम होगा दिस वन साइक्लो और पेंटीन इसे लिख देंगे। ठीक है बेटा, साइक्लोपेंटीन लिख दिया हमने, सेकंड वन। एक तीसरा चेंज और कर सकते हैं हम इसमें। क्या चेंज करेंगे, अगर मैं 2 डबल बॉन्ड लगा दूं, अगर 2 डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया तो इस कंडीशन में एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, मान लो इसके नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो अब इसका नाम होगा, आईपैक्स सिस्टम के हिसाब से बोल रहा हूँ, 1 2 3 और 4 और ये 5 ऐसे बना दिए, 1 2 3 4। इसका नाम होगा बेटा साइक्लो, और इसे लिख देते हैं पेंटा। 1 वाली पोजीशन जो है वहाँ, 3 वाली पोजीशन जो है उसमें डबल बॉन्ड, तो साइक्लोपेंटा 1 3 डाईइन हमने इसे लिख दिया। ठीक है बेटा, अब ये जो साइक्लोपेंटा 1 3 डाईइन है, या इसको सिंपली मैं दिस वन साइक्लो पेंटा डाईइन लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, इसे साइक्लोपेंटा डाईइन में से यहाँ पे आप देखेंगे, या इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा ओपन करके लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा लाइक दिस वन, ये ऐसे बना दिया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस जगह पे यहाँ टोटल नंबर में 2 हाइड्रोजन है। अगर इसका फॉर्मूला आप अभी देखेंगे तो C कितना बना बेटा, दिस वन 5 हो गया, और H कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, H कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाईइन, साइक्लोपेंटा 1 3 डाईइन भी आपने इसको नाम बोल दिया। अब इसके अंदर मैं एक चेंज करता हूँ। क्या चेंज करता हूँ, इसमें से यहाँ से जहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल देता हूँ। हाइड्रोजन को भी बाहर निकालूंगा तो H+ आयन की फॉर्म में निकालूंगा। अगर H+ आयन की फॉर्म में निकाल रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। अगर कार्बन को इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कंडीशन में अब क्या बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा, ये ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे बना देंगे। इसके बाद ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है, इन सारी जगहों पे हाइड्रोजन है,
यहाँ 2 हाइड्रोजन थे लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो गया, अब केवल H बच गया। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और उसको हम कैसे करके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं ऐसे बाहर, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको यहाँ पे गिनने हैं तो टोटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो आप 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की अपने जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इसका फॉर्मूला बना वो बना C5 हो गया और H5, लेकिन इतना ही नहीं रहा, ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है, C5H5 नेगेटिव। इसलिए यहाँ ऊपर जो मैंने लिखा था ये केवल इतना ही नहीं होगा, इसमें ऐसा भी चार्ज होगा। मतलब अब इसे अगर मैं बोलूँ कि इसका नाम क्या होगा, तो इसे लिखेंगे बेटा दिस वन साइक्लो, दिस वन पेंटा, और डाईइन तो था ही है, लेकिन क्या हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन जब कम हो जाता है तो इसे बोला जाता है, इसमें YL लग जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया। जैसे अल्केन का हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन कम करके एल्काइल में चेंज करते हैं, वैसे साइक्लोपेंटा डाईइन को हमने डाईइनाइल में चेंज कर दिया। क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटा डाईइनाइल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, साइक्लोपेंटा डाईइनाइल आपने इसे लिख दिया, और इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही अपने आप में क्या है, दिस वन एनाइन है, साइक्लोपेंटा डाईइनाइल एनाइन। लेकिन यहाँ हम अगर इसे कॉम्प्लेक्स में नाम लिखेंगे तो अब हम इसे साइक्लोपेंटा डाईइनाइल एनाइन नहीं बोलेंगे, ये तो हमें पता है कि ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज क्या लिगेंड है। अगर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो इसके पास जो चार्ज आया, यहाँ जो चार्ज बना वो चार्ज कितने का आया, -1 का चार्ज है। ठीक है बेटा, इतना हमें ध्यान रखना है। बहुत क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नाम लिखते हैं कि हाउ टू राइट द नेम। नाम लिखने से पहले ऐसा करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसे X लिख दो, ये प्लस लिखा, C5H5 साइक्लोपेंटा डाईइनाइल है ये, और एनाइन है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। कितने हैं ये, 2 हैं, इसलिए एक के ऊपर कितना है, -1 चार्ज है। ये ऐसे बना दिया, पूरा न्यूट्रल लिगेंड है तो बराबर करके कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ लिख देंगे इसे ऐसे करके, X + 2 -1 हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। दैट्स वाई अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, X की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो X - 2 बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। देन X बराबर कितना आ जाएगा आपका, +2। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करके हमने साइक्लोपेंटा डाईइनाइल, कैसे करके हमने साइक्लोपेंटा डाईइनाइल एनाइन का फॉर्मेशन हमने किया। ठीक है, और कैसे करके बेटा हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। जब ये चीज़ क्लियर होगी तो अब ऐसा करो भाई, इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एंटिटी, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो लिगेंड होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। अब ये जो लिगेंड है, इसमें एक चीज़ और समझो आप, इस लिगेंड के नाम में आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस लिगेंड के नाम में साइक्लोपेंटा डाई, क्या चीज़ आ रही है, डाई आ रही है बेटा। अगर इसके नाम में अगर डाई आ रहा है, दैट्स वाई इस कंडीशन में जा कर के अगर डाई कहीं पे आ रहा है, और वो भी कितने टाइम आ रहा है, वो भी पूरा मिला करके जो हमारे पास लिगेंड है वो 2 टाइम्स अगर आ रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर ये आ रहा है तो इसके नाम को हम क्या लिख देंगे, इसके नाम को इससे पहले लिख देंगे बिस का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसे लिगेंड हैं जिनके नाम में डाई का यूज़ होता है, जिनके नाम में ट्राई का यूज़ होता है, और अगर ऐसे लिगेंड्स 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ऐसे आते हैं तो इनको हम 2 टाइम्स अगर आते हैं तो बोलेंगे बेटा बिस बोलेंगे, 3 टाइम्स आते हैं तो ट्रिस बोलेंगे, या 4 टाइम्स अगर आते हैं तो टेट्राकिस एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। सो हाउ टू राइट, कैसे करके अब आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। तो अगर मान लो C5H5 होल ट्वाइस, अगर ये 2 टाइम्स अगर आ रहा है, साइक्लोपेंटा डाईइनाइल है, 2 टाइम्स अगर आ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसके नाम को लिखते हुए सबसे पहले लिख देंगे बिस का यूज़ करेंगे। तो आपने लिखा बेटा नाउ दिस वन, बिस आपने लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इसका नाम दिस वन साइक्लोपेंटा डाईइनाइल, साइक्लोपेंटा डाईइनाइल, एनाइन नहीं लिखेंगे,
इतना सभी बच्चों को ध्यान रखना है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिख दिया। और अब हमारे पास क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो आयरन एज इट इज़ रहेगा। क्या लिखेंगे? दिस वन आयरन, आई स्मॉल लेटर का होगा, आयरन लिख दिया। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का आएगा? प्लस का 2 आ रहा है, इसलिए सिंपली आपने यहाँ पे रोमन न्यूमरल में 2 लिख दिया। हो बेटा, आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि कैसे करके आपने इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया। हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। बिस हो गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल और आयरन हो गया सेकंड। आपको मेन चीज़ यहाँ पे समझनी थी कि कैसे करके साइक्लोपेंटाडाइनाइल का फॉर्मेशन हुआ। ये फॉर्मेशन सभी बच्चों की समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा। नाउ सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल बनेगा उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ द सेकंड वन, दूसरा एग्जाम्पल जो बन रहा है वो मैं लिखता हूँ। नाउ द सेकंड वन, दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं लाइक दिस वन। यहाँ मैंने लिखा कि ये Ni हो गया, ये CO हो गया, और ये कितने हैं बेटा? 4 हैं। ऐसे करके ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आ गया, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स, कैसे करके आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, ये न्यूट्रल लिगेंड है। सबसे पहला काम ऐसा करो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। X हो गया, प्लस हो गया, ये 4 हो गया। CO कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए ये बराबर, और पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 आ गया। दैट्स वाई अगर आप यहाँ से X निकालो तो X बराबर कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। ठीक है बेटा, अगर ये 0 आ गया, अब इसको नाम देना। सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड कितने? 4 हैं। दैट्स वाई इसका नाम जो बनेगा दिस वन टेट्रा। क्या लिखा आपने? टेट्रा। और क्या है ये? दिस वन कार्बोनाइल। CO को कार्बोनाइल बोला जाता है, टेट्रा कार्बोनाइल हो गया। फिर आएगा Ni, और Ni को क्या बोला जाता है? दिस वन निकल, और निकल लिखेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 0 का आया है, 0 यहाँ पे लिख दिया। दैट्स वाई ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स का आपने नाम लिख दिया। क्या लिखा बेटा? दिस वन टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ठीक है बेटा, चलते हैं। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है, नाउ एग्जाम्पल नंबर आएगा हमारे पास 3rd। कैसे करके इस 3rd वाले एग्जाम्पल को नाम देते हैं, देखो अब बेटा। एग्जाम्पल है हमारे पास दिस वन VO, यह लिखा हमने VO लिख दिया। और फिर हम लिख देते हैं नाउ AC। ऐसे करके आपने इसे नाम दे दिया, और इसका भी हमने क्या कर दिया? होल ट्वाइस कर दिया। दिस इज़ द एग्जाम्पल। ध्यान देंगे, बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। वी मतलब हो गया वेनेडियम, और वेनेडियम के साथ में O आया, ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। ऑक्साइड को ऑक्सो भी आप इसे बोल सकते हैं, या ऑक्साइडो भी इसे नाम देते हैं। ठीक है बेटा, और ये AC अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट, एक कंपाउंड का या एक लिगेंड का नाम दिया था। दिस वन जो AC है, अगर मैं इसको और क्लियर करवाऊँ तो बेटा इसे लिखा जाता है एसीटोनेटो। क्या है ये? एसीटोनेटो है बेटा। ये एसीटोनेटो कैसे करके लिखा जाता है? अगर ध्यान होगा, पहले भी लिगेंड्स आपको बताए हैं। CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ CH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया, नेगेटिव हो गया, और साथ में आ गया आपका CH3। ये जो हमारे पास लिगेंड है, इसके अंदर आप देखेंगे कि CH3CO, ये अगर देखा जाए तो ये 2 टाइम्स, एक टाइम ये आ रहा है, एक टाइम ये आ रहा है। यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, वो बात अलग है। इसको हम चेंज करके अगर आप इसके अंदर रेजोनेंस दिखाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। या हम यहाँ बोलें ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो ये भी कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम्स। इसलिए इसके अंदर डाई मिथाइल बनेगा, या डाई एसिटाइल। इधर भी एसिटाइल है, इधर से भी हम क्या बोल सकते हैं? एसिटाइल। दैट्स वाई अगर ये एसिटाइल एसीटोनेटो है ये लिगेंड, तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि आपका CH3 भी एक ये है और दूसरा CH3 ये है। मतलब हम इसे डाई बोल सकते हैं कि डाई मिथाइल है ये अपने आप में। यहाँ एक मिथाइल है, एक मिथाइल है। दैट्स वाई, और ये भी आ कितने टाइम रहा है? 2 टाइम्स अगर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर ये 2 टाइम्स आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? 20 का यूज़ करना। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैसे करके 20 लिखेंगे? क्योंकि ये कितने टाइम आ गया? 2 टाइम्स अगर आ गया। दैट्स वाई
अब क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगला काम क्या आपका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ये आपने यहाँ पे वेनेडियम है, इसको X लिख दिया, ये प्लस लिखा, ये O2 नेगेटिव आयन है, दिस वन ऑक्साइड आयन। इस ऑक्साइड को आप या तो ऑक्साइडो अगर लिख दो तब भी गलत नहीं है लिगेंड के हिसाब से, या अगर आप इसको ऑक्सो लिखते हैं तब भी कोई गलत नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, दो नाम हैं हमारे पास, ऑक्सो लिखो चाहे ऑक्साइडो लिखो। अब कैसे करके आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, यहाँ X हो गया, ये माइनस का 2 बनेगा, ये AC के ऊपर जो चार्ज आएगा इस पूरे के ऊपर माइनस का 1 चार्ज है, देख रहे हैं आप, केवल -1 यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है बेटा, ये -1 आप देख रहे हैं, ओनली दिस वन -1, दैट्स वाई ये -1 का चार्ज है। अब क्या करेंगे, अगर ये माइनस का 1 है, 2 हैं तो प्लस लिखेंगे, ये 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ये X हो गया, ये -2 और ये भी -2 बनेगा, तो यहाँ आएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा और बराबर करके 0 बनाइए, दैट्स वाई X बराबर जो बनेगा वो आएगा बेटा प्लस का 4। ठीक है बेटा, वो बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आया होगा कि भाई कैसे करके आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट किया। ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के बाद अब ऐसा करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे। नाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। तो भाई ये एसिटाइल से स्टार्ट हो रहा है और ये ऑक्सो है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो जो एसिटाइल वाला है वो पहले आएगा। ठीक है बेटा, और ये ऑक्सो वाला आएगा बाद में। लेकिन एसिटाइल को मैंने क्या बोला कि यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा आपको, यहाँ आपको बिस का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये वाला पोर्शन कितना है, ये 2 है, या इतना पोर्शन मान लो आप, ये भी कितना बन रहा है, ये 2 टाइम्स बन रहा है, दैट्स वाई। अब अगर आप इसको नाम देते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख दिया आपने, सबसे पहले लिखा बिस। बिस लिखने के बाद जो एसिटाइल एसीटोनेटो जो है वो इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एसिटाइल, और यहाँ लिखेंगे एसीटोनेटो हो गया बेटा। अब यहाँ से ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये O है, दिस वन ऑक्साइड, जिसे आपने ऑक्सो भी आपने बोल दिया, ऑक्सो हो गया, या ऑक्साइडो लिख सकते हैं। फिर आएगा वेनेडियम, किसका नाम आएगा, मेटल का नाम, दिस वन वेनेडियम आएगा बेटा। और वेनेडियम के बाद इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था वो कितना आया, 4 आ गया। ये आपने ऐसे लिख दिया। वो बेटा सभी बच्चों को बहुत क्लियरली ये समझ में आया। बिस हो गया, बिस के बाद एसिटाइल एसीटोनेटो हो गया, ऑक्सो हो गया, वेनेडियम, और 4 आ गया। 4 इसका क्या बना, ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि जो एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं बहुत क्लियरली ये आपके समझ में आ रहे हो। ठीक है बेटा, चलते हैं अगला नंबर का जो एग्जाम्पल बनेगा, 4th नंबर का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। 4th नंबर का एग्जाम्पल क्या है, कैसे करके आप इस कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे, लाइक दिस वन। यहाँ मैं लिखता हूँ CO हो गया, यहाँ लिखा Br2 हो गया, ये En होल ट्वाइस हो गया बेटा, और यहाँ बाहर हम क्या करते हैं, Cl का यूज़ कर लेते हैं। ये ऐसे करके हमने इसे तैयार कर दिया। सो हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स, कैसे करके इस कॉम्प्लेक्स का आप क्या करते हैं, नाम देते हैं। इसे समझो, यहाँ जो लिगेंड है एक है बेटा En, सभी बच्चों को सिखा रखा है। En का मतलब दिस वन इथेन, इथेन 1,2 डाई एमाइन। ठीक है बेटा, इथेन 1,2 डाई एमाइन हमारे पास बना। अब ये जो इथेन 1,2 डाई एमाइन है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, या इसका दूसरा नाम आपको बताया था, दिस वन इथाइलिडीन डाई एमाइन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी एमाइन आ रहा है, लेकिन इस एमाइन को आपने क्या नहीं करना है, डबल M यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ केवल सिंगल M का यूज़ करेंगे। अब अगर आप इसको नाम देते हैं तो एक हमारे पास लिगेंड बना, ये न्यूट्रल लिगेंड है, जिसका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इथेन, E से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा, और इसके अंदर डाई भी यूज़ में आ रहा है। अगर डाई इसके अंदर यूज़ में आ रहा है तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे किसका यूज़ होगा, इसके अंदर जब नाम लिखेंगे तो बिस का यूज़ होना है। दूसरा जो लिगेंड हमारे पास है वो लिगेंड है बेटा दिस वन Br मतलब नेगेटिवली चार्ज है ये, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दिस वन ब्रोमीडो या ब्रोमाइडो, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा,
ध्यान देंगे, इसको क्या लिख दिया हमने, दिस वन ब्रोमाइडो लिख दिया, और बाहर से जो काउंटर आयन है दिस वन क्लोराइड। तो अगला काम क्या है, सबसे पहले ऐसा करो कि यहाँ से भी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालो। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके पास आ गया x हो गया, प्लस लिखा Br कितने 2 हैं, यहाँ लिख दिया, ये माइनस का 1, एक Br माइनस का 1 होता है, प्लस किया En कितने 2 हैं, En के ऊपर चार्ज 0 होता है, प्लस किया Cl के ऊपर -1 का चार्ज है, बराबर करके ये कितना बना 0 बन गया। नाउ x अगर आप निकालते हैं तो ये माइनस का 3 बनेगा, 2 बनेगा, ये माइनस का 1 माइनस का 3 बनेगा, दैट्स वाई x -3 बराबर 0 बनेगा। देन जो x आएगा वो बराबर कितना बनेगा, इट जस्ट इक्वल टू +3। ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, +3 आ गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब कंसेप्ट आता है कि भाई इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम लिखना सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले ऐसा करोगे, लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड में ये ब्रोमिडो है या ब्रोमाइडो है, और ये अपने आप में क्या है, दिस वन EN, ईथेन 1,2 डाइएमाइन है। ब्रोमाइडो जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, सिंपली इसे डाई बोलेंगे क्योंकि इसके नाम में कहीं भी ब्रोमाइड जो आपने बोला, ब्रोमाइडो जो आप लिख रहे हैं, इसमें डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए आपने इसको ध्यान देंगे, नाम के अंदर अगर डाई आता है, नाम के अंदर अगर ट्राई आता है, वो 2 टाइम्स होता है, उस कंडीशन में जा करके बिस बोलेंगे। यहाँ बिस नहीं बोलेंगे, कई बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। ये Br है और Br केवल Br को ब्रोमिडो बोला जाता है, तो ब्रोमिडो है, डाई कहीं भी इसके नाम में नहीं आया, ये तो 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए आपने इसको ब्रोमिडो को आपने क्या लिख देंगे, डाई ब्रोमिडो। तो क्या करेंगे, ये B पे आ रहा ब्रोमिडो, E बाद में आएगा, इसलिए नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डाई हो गया, और यहाँ लिखेंगे ब्रोमाइडो आपने लिख दिया बेटा। फिर EN, अब ये EN जो ईथेन 1,2 डाइएमाइन, इसके नाम में डाई आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, अब इसके बाद बिस का यूज़ करेंगे। बिस लिख दिया बेटा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, दिस वन ईथेन, ईथेन के बाद 1,2 डाई, और यहाँ M सिंगल आएगा, डाइएमाइन, ईथेन 1,2 डाइएमाइन आ गया बेटा। और इसके बाद अब आएगा मेटल का नाम। मेटल क्या है हमारे पास, दिस वन कोबाल्ट, क्योंकि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो बन रही है वो अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, और Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कोबाल्ट हो गया। अब आपने क्या किया, इसमें कोई नाम में कोई चेंज नहीं करते मेटल का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी बन रहा है। नाउ अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर आया 3rd का आ गया बेटा। ठीक है, और यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ करके इधर लिख देंगे दिस वन क्लोराइड। ध्यान देंगे, यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन में कोई चेंज नहीं करते हैं। सो दिस इज द नेम ऑफ द सच कॉम्प्लेक्स। कैसे करके आपने इस कॉम्प्लेक्स का बेटा नाम लिखा, ये मैंने आपको बताया। क्या लिखा आपने, डाइब्रोमाइड हो गया, बिस हो गया, ईथेन 1,2 डाइएमाइन हो गया, कोबाल्ट 3rd हो गया, और क्लोराइड हो गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ बेटा कि जो कुछ आपको ये मैंने बताया है ये आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके आपने नाम लिख दिया। चलते हैं इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5th नंबर का जो एग्जाम्पल बनेगा उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर जो 5th बनेगा वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस वन। यहाँ लिखा बेटा हमने लिथियम हो गया, यहाँ लिख देता हूँ Al एल्यूमिनियम, और ये H हो गया, H हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया और ये ऐसे बना दिया। देखो आप, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और हाइड्राइड। ठीक है, कैसे करके आप इसको नाम देंगे ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। पहला काम तो क्या है कि भाई आप इसके लिए जो हमारे पास ये मेटल है, इस मेटल के लिए X निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो अगर आप X निकालते हैं, ये प्लस किया, हाइड्रोजन कितने 4 हैं याद रखेंगे, ये इस मेटल का हाइड्राइड है, इसलिए H यहाँ पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं, ये हाइड्राइड बोला जाता है। एक्चुअली जो हाइड्राइड आयन होता है, H नेगेटिव आयन जो है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है, दिस वन इज हाइड्राइड आयन है बेटा। अगर हाइड्रोजन आयन बोला जाता तो तब H+ आयन था। H+ आयन का नाम क्या है, दिस वन हाइड्रोजन आयन। यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
लेकिन हाइड्राइड जब बोला तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इस मेटल के साथ में अगर हाइड्रोजन होती है तो उस कंडीशन में वो हाइड्राइड बनाता है। अगर आपको ध्यान होगा, जैसे आप लिथियम हाइड्राइड लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं, या जैसे मान लो आप सोडियम हाइड्राइड लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, या जैसे मान लो आप कैल्शियम हाइड्राइड लिखते हैं CaH2, हाइड्रोलिथ भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, दिस वन हाइड्रोलिथ भी इसे नाम दिया जाता है CaH2 को। तो ध्यान देंगे, जहाँ भी हाइड्राइड होगा वहाँ हाइड्रोजन जो होती है वो -1 में होती है, इसलिए यहाँ X लिखा आपने, यहाँ आपने एल्यूमिनियम को X लिख दिया बेटा। इसके बाद ये हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन -1 है, और यहाँ प्लस करेंगे, इधर लिथियम जो है वो लिथियम +1 बनता है, क्योंकि ये आपका एल्कली मेटल है, +1 का चार्ज, ओवरऑल इसके ऊपर कितना हो गया, 0 हो गया। दैट्स वाई ये 4 का नेगेटिव, ये +1 हो गया। यहाँ x माइनस कितना आएगा आपका 3 आएगा, जो बराबर 0 हो गया। दैट्स वाई x बराबर जो आएगा बेटा वो +3। मतलब यहाँ जो ये लिथियम है, एल्यूमिनियम आ गया और H आ गया, इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है एल्यूमिनियम, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया, +3 आया। अगला कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे अगर ये टूटेगा तो इधर वाला पार्ट बनेगा पॉजिटिव का, इधर वाला बनेगा नेगेटिव का। अगर नेगेटिव बनेगा तो एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिनियम है ये चेंज होगा एल्यूमिनेट के अंदर चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम चेंजेस किस में चेंज हो गया, एल्यूमिनेट में। अब अगर आप इसको नाम देते तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा आपने मेटल जो बाहर काउंटर आयन है उसका नाम, दिस वन, यहाँ से लिखा आपने दिस वन लिथियम लिखा बेटा, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, फिर आएगा हमारे पास H, और हाइड्रोजन है कितने बेटा, 4 हैं, 4 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे स्पेस छोड़ करके, दिस वन टेट्रा। टेट्रा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्राइड था तो इसे लिख देंगे टेट्रा हाइड्राइडो लिख देंगे। क्या लिखा आपने, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो, और अब लिखेंगे जो मेटल है उसका नाम, मेटल क्या है, एल्यूमिनियम है, तो ये बनेगा एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट बन गया। क्या बन गया, एल्यूमिनेट बन गया। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आया कॉम्प्लेक्स के अंदर एल्यूमिनियम का, वो आया +3, ये 3 आपने लिख दिया। दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या बन गया, नाम बन गया। हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैसे करके आपने इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत क्लियरली समझ में आएगा। नाउ लेट अस मूव, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, और ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट अस मूव। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आएगा, ये निकल हो गया, निकल के बाद यहाँ लिखता हूँ DMG, और ये बन गया होल ट्वाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल बना। इसमें क्या चीज़ है बेटा, जो हमारे पास लिगेंड है थोड़ा उसको समझो। दिस इज DMG। DMG का मतलब हो गया, इसे लिखूंगा दिस वन डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट था तो ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन इज, ये लिगेंड बन गया बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो कि ये लिगेंड क्या बोल रहा है, कैसे करके आपने इसको ड्रॉ किया। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो मैं आपको पहले ड्रॉ करके आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ। CH3 हो गया, C हो गया, फिर यहाँ दोबारा CH3 हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ आपने डबल बॉन्ड लिखा, यहाँ N लिख दिया, डबल बॉन्ड लिखा, यहाँ N लिखा, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ आप O लगाते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। दिस वन DMG, एब्रिविएट करके लिखा आपने DMG, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। इसके ऊपर जो चार्ज आया वो -1 का चार्ज आया। कितने का चार्ज आया, -1 चार्ज आया। नाउ हाउ टू राइट द नेम, कैसे करके इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले ऐसा करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या किया आपने, इसको X ले लिया बेटा, ये X लिया, ये प्लस लिया, ये कितने DMG 2 है। ठीक है, एक कितने का बोला, -1 बोला, पूरे के ऊपर चार्ज कितना 0 हो गया। दैट्स वाई जो x - 2 बराबर 0 बना, x बराबर कितना बना, +2 बन गया। मतलब निकल कौन से स्टेट में आया, +2 में, और +2 में ही निकल जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। नाउ हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कंपाउंड,
कैसे करके आप इस कंपाउंड का नाम देते हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो DMG है, डाई मिथाइल, इसके नाम के अंदर जो ये हमारे पास लिगेंड है, इस लिगेंड के नाम में डाई आ रहा है बेटा। क्या चीज़ आ रही है? डाई। अगर डाई इसके अंदर आ रहा है तो याद रखेंगे, और वो भी कितने टाइम आ रहा है? अब 2 टाइम्स। इसलिए इसे क्या लिख देंगे? देयर इज़ अ यूज ऑफ, या एक प्रीफिक्स यूज में लाएंगे और उसे बोलेंगे बिस बोलेंगे। अगर ये बिस था तो क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले आप लिखेंगे नाउ यू हैव टू राइट, सबसे पहले लिखा आपने बिस हो गया, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये ऐसे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अब दूसरा लिगेंड तो है नहीं, केवल निकल बच रहा है, तो आगे लिख देंगे, मिला करके लिख देंगे इसे, निकल हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का आया? +2 आया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है तो वो +2 आपने यहाँ लिख दिया और साथ में ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सो दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्या नाम लिखा है बेटा आपने? बिस हो गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकेंड। ये बेटा हमारे पास ये एग्जाम्पल बना। ठीक है बेटा। अब अगर मान लो हम आगे के एग्जाम्पल को और देखें तो दिस वन इज़ लाइक, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। मान लो ये मैं ले लेता हूँ 7th नंबर का बना, और कोई अच्छा सा एग्जाम्पल कौन सा बन सकता है? लाइक दिस वन, मान लो हमारे पास आया बेटा सोडियम हो गया, सोडियम के बाद दिस वन CO कोबाल्ट, और यहाँ CO क्या बन गया? 4 बन गया, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो CO है ये कार्बोनाइल है, ये CO जो है वो कोबाल्ट है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये X बना, ये प्लस बन गया, ये 4 बना, ये 0 बना, इधर तो पूरा 0 है, प्लस करके इधर सोडियम है, सोडियम कितने का? +1 है। ठीक है बेटा, थोड़ा समझेंगे आप इसे। अगर आप यहाँ से X निकालते हैं तो ये तो 0 हो गया, ये +1 है, देन X बराबर कितना बनेगा? -1 बन गया। X कितना बना बेटा? -1। नाउ अब इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव का है, इधर वाला नेगेटिव का है, मतलब जो मेटल है, जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसमें जो मेटल है उसका जो नाम होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंटिटी नेगेटिव की बन गई, इसलिए आप इसको जो नाम देंगे उसमें क्या लिखेंगे? कोबाल्ट का कोबाल्टेट होगा। तो क्या नाम लिखेंगे बेटा? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने दिस वन, यहाँ से आया दिस वन, सोडियम लिखा। सोडियम लिखने के बाद स्पेस छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पे कार्बोनाइल कितने हैं? दिस वन टेट्रा, टेट्रा लिखा। टेट्रा के बाद क्या लिखेंगे? दिस वन कार्बोनाइल, सोडियम टेट्रा कार्बोनाइल हो गया, और इसके बाद आएगा दिस वन कोबाल्ट, क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। फिर आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आया? ये आया -1। कितना आ रहा? -1। तो ये माइनस लिखा और ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। तो ध्यान देंगे, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, कैसे करके आपने इसको नाम दिया। सबसे पहले सोडियम हो गया, फिर ये हमारे पास कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है। दोनों में अंतर आप समझेंगे। एक में अगर आप CO लिख रहे हैं, O को स्मॉल लिखा आपने, तो आपने बोला बेटा कोबाल्ट, और अगर O को कैपिटल बना रहे C के जैसा, तो उस कंडीशन में ये कार्बोनाइल इसे नाम दे दिया आपने। इतना ध्यान रखेंगे। तो क्या नाम हो गया? सोडियम हो गया, टेट्रा कार्बोनाइल हो गया। ठीक है, इसके बाद आ गया कोबाल्ट हो गया। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कोबाल्ट की वो कितनी आई? दिस वन -1 आई, इसलिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया। आशा करता हूँ बेटा कि जो कंसेप्ट या जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं वो आपको बहुत क्लियरली आपको कोबाल्ट नेगेटिव आया ना, तो कोबाल्टेट हो जाएगा, सॉरी कोबाल्टेट होगा, इसे ऐसे कर लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंटिटी नेगेटिव की है। कोबाल्टेट, बहुत क्लियरली इसे समझ जाएंगे। क्या लिख दिया हमने? दिस वन कोबाल्टेट। तो आशा करता हूँ बेटा ये जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया आप सभी बच्चों को बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो अगले टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।